तो दोस्तों अब हमारा है 80वां प्रश्न। 80वें प्रश्न को हम जानेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न में हमें देखना है क्या लिखा है, क्या बोला गया है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा बोला गया है कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पर 80 प्रश्न है। एक बार में अर्थात पहली बार में 40 प्रश्नों को हल किया गया है, दूसरी बार में 40 प्रश्नों को हल किया गया है। पहली बार में 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से 35% गलत उत्तर दिए गए हैं। बोला यह गया है कि अगली बार जो 40 प्रश्न बचे हैं, 40% बचे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत सही उत्तर दिए जाएं, जिससे हमारा कुल रेशो 75% सही उत्तर का आ जाए। तो हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर 80 प्रश्न हैं। पहली बार में 40 अंक सॉल्व किए गए, दूसरी बार में भी 40 अंक सॉल्व किए गए। यहाँ पर बताया गया है कि 40 में से 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर दिए गए हैं। 65% सही उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहने की वाली बात यह है कि 65% ना उत्तर देगा सही। यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 75% उत्तर सही दिए जाते, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर 75% सही उत्तर दिए जाते, कितने भाई 75% उत्तर सही दिए जाते, तो हमें अगले 40 प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होते। सीधी सी बात है। जब यहाँ पर हम 75% सही उत्तर दे चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमें 75% सही उत्तर देने होते, तभी यहाँ पर 75 यहाँ पे सही है, 75 यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी 40 प्रश्न है, यहाँ पे भी 40 प्रश्न है। सीधे हमारा रेशो क्या आ जाता कि कुल प्रश्नों का हमारा 75% सही उत्तर आंसर आ जाता। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या तो दोनों जगह समान है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 65% यहाँ पर सही किए, उसमें कितने किए, यहाँ पर 65% सही किए। तो जब प्रश्नों की संख्या समान है, प्रश्नों के अंक समान है, दोनों चीजें समान है, तो अगर यहाँ पर 75 कर रहे थे तो दोनों का 75 रेशो बन रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 75 तो चाहिए ही है। जब हमें 75% सही अंक पाने हैं, तो यहाँ पर हमें 75% तो सही लाना ही पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर 10% अंक कम सही लाए, यहाँ पर 10% कम सही अंक लाए, इसलिए ये 10% हमें कहाँ पर सही करने पड़ेंगे, अगले 40 प्रश्नों में हमें वो 10% रेशो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हमारा अनुपात समान आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 75 में से 10 अंक, यहाँ पर अगर 75 होते तो यहाँ पे 75 अपन पा लेते और सीधा हमारा 75 का अनुपात बन जाता। लेकिन यहाँ पर 75 नहीं है, यहाँ पर 65 है, मतलब 10 अंक नीचे अपना रेशो गिरा, तो हमें इसमें 10 अंक बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 75% तो हमें सही करने ही है, और 10% और सही करने पड़ेंगे, तब हमारा जाके रेशो क्या बन जाएगा, भाई 75% वाला रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पर अगली वाली पारी में हमें 85% अंक सही करने पड़ेंगे, तब हमारा रेशो ये होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा भी वही गया है कि 40 में से कौन से 40, इन 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, 85% सही उत्तर देने होंगे, तब हमारा अनुपात 75% बन पाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। अब अगला प्रश्न हमारा है 81वां प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स अर्थात मिठाई मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स थी, मतलब कितनी चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट मान लो, कुछ भी मान लो आप, या आप क्वांटिटी मान लो, लेकिन चॉकलेट बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या, स्टूडेंट। क्या लिखा भाई, स्टूडेंट लिखा। यहाँ पर लिखा हमने टीचर, यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई, टीचर। ठीक है ना भाई, यहाँ पर हमने टीचर लिखा। यहाँ पर बोला गया है कितने छात्र भाई, 65। कितने भाई, 65 छात्र थे भाई। तो यहाँ पर बोला गया है 65 छात्रों, यानी
छात्रों की कुल संख्या का 20%। अगर हम इसका 20% का मतलब कितना होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5, ये हमें पता था। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि छात्रों की कुल संख्या का 20%, 20% मतलब 1/5 मतलब 1/5, और बोला गया है शिक्षकों को छात्रों की कुल संख्या का 40%। तो शिक्षकों छात्रों की संख्या कितनी है 65, 65 का 40% मतलब 2/5, सीधी सीधी बात। कितना होगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26। मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट को मिला है, प्रत्येक स्टूडेंट को मिला है 13 यूनिट, 13 यूनिट क्या मिली है, 13 यूनिट स्वीट मिली है। और प्रत्येक मास्टर को, प्रत्येक टीचर को 24 यूनिट, प्रत्येक टीचर को 24 यूनिट क्या मिली है भाई, मिठाई मिली है। तो यहाँ पर बस पूछा ये गया है कि आखिरकार कुल कितनी स्वीट्स अर्थात मिठाई थी। तो यहाँ पर भाई प्रत्येक छात्र को कितनी मिली है भाई 13, तो 65 छात्र हैं। अब यहाँ पर बात की गई है प्रत्येक टीचर को कितनी मिली है 24 यूनिट, तो कितने टीचर हैं भाई, 4 टीचर हैं। तो बस इसका बस हमें निकालना है कितना मान कितना आ रहा है, 13 बना 65, 5 ऐसा लगे 6, 23 छंग 78, 78 और 6, 78 और 6 84, ठीक है ना भाई। और 24 चौका 96, 24 चौका 96, बस इन 96 को ऐड कर देंगे, कितना हुआ 6 और 5 11, 1 हंसा लागे 1, 15 की 5 हंसा लागे 1, 951। गलत हो गया यार, 13 पन्ना 65 की 5 हंसा लागे 6, 23 छंग 78, 78 और 6 84 सही है। 24 चाचा को 16 की 6 हंसा लगे 4 दूनी 8 1 9 सही है यार। 6 5 11 की 1 हंसा लगी 1 4 ओ सॉरी 14 की 6 5 11 की 1 हंसा लगी 1 9, 14 की 4 हंसा लगी 1 8 9 941, 941 हमारा आंसर 941 नहीं है। कहाँ गलत कर दिया, कहाँ पे गलत कर दिया, इसको कहाँ गलत कर दिया सर जी। 845, अरे यार क्या 13 दूनी 26 होगा ना, 24 कहाँ से आएगा, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 6 चौको 24 की 6 चौको 24 की 4 हंसा लागी 2 4 दूनी 8 2 10 104, ठीक है ना सर। थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण से पूरा सिस्टम गलत हो गया। 4 9 949 यूनिट स्वीट थी, 949 यूनिट स्वीट थी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना दादा। ओके सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 82 82, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बोला गया है जो रवि है ना सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या किसकी भाई, सूर्या की और उसकी और सूर्या की, उसकी मतलब कौन, उसकी किसकी मतलब रवि और सूर्या की आयु के योग का 40% है। किसकी आयु 40%, रवि की आयु। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। देखो सबसे पहली बात ये देखना है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा जाना जाए। क्या जाना जाए, यहाँ पर बोला गया है 40%, इस पर ध्यान दीजिए आप, 40% पर ध्यान दीजिए। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अब यहाँ पर पॉइंट पर देखिए, किसकी भाई, रवि की आयु, उसकी मतलब किसकी भाई, रवि और सूर्या की आयु के योग का, रवि की आयु और सूर्या की आयु के योग का, अगर हम रवि और सूर्या की आयु 100 मानते हैं, कितनी भाई 100% या 100 मानते हैं, एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि 100 है, किसकी, रवि और सूर्या की आयु का योग 100 है। 100 का 40% कितना होता है, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है भाई, इसका 40% कितना होता है, 40 होता है। अब ये 40 किसकी है, ये 40 किसकी है, रवि की है। जब 100 में से 40 रवि की है तो बाकी की बची हुई किसकी होगी, अरे रवि और सूर्या की आयु का योग कितना माना 100, और 100 का 40% कितना है भाई 40,
वो किसकी है? रवि की। रवि और सूर्या की आयु का योग कितना माना था? 100। जब 40 रवि की है और योग कितना है भाई? 100 है, तो सूर्या की कितनी होगी? अरे सूर्या की 60 होगी। सीधा सीधा आ रहा है भाई कि सूर्या की 60 होगी। किसकी भाई? सूर्या की कितनी होगी? 60 होगी। सूर्या की कितनी होगी? 60 होगी। सीधे सीधे यहाँ पर निकल रहा है, अर्थ के नहीं निकल रहा, निकल रहा है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर बोला ये गया है, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? रवि। यहाँ पर लिखेंगे आप सूर्या। तो यहाँ पर बस रवि की कितनी है? 40 और सूर्या की कितनी है? 60। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि यहाँ पर बोला ये गया है कि पहले इसको कट कर लेंगे यहाँ पर 2 और 3। अब यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है रवि सूर्या से रवि 12 साल छोटा है। लेकिन हमें यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि 1 छोटा है। कितना छोटा है भाई? 1। तो इस 1 की वैल्यू कितने में? 12 में आ जाएगी। अब हमें निकालना है 3 का मान। 3 किसका है? सूर्या का। तो 12 तिया 36 कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। 12 तिया 36। 36 साल का कौन है भाई? कौन है? 36 साल का कौन है? सूर्या है। और 2 यूनिट की निकालेंगे आप तो कौन आ जाएगा? 12 दूना 24। 24 का कौन है भाई? यहाँ पे है रवि, यहाँ पे है सूर्या। अब एक देख के तो पूछा तो गया है 9 वर्ष बाद की कंडीशन। कब की कंडीशन पूछी? 9 वर्ष बाद की। तो कुछ नहीं, आप इसमें 9 जोड़ दो और इसमें 9 जोड़ दो। बस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 33। यहाँ पर आ जाएगा 33। अब पूछा किसका गया था? सूर्या का। किसका भाई? सूर्या का। और सूर्या की कितनी है यहाँ पर? 45। 45 आपको कहीं पर दिख रही है? हाँ, 45 ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ना सर? ओके। प्रश्न नंबर अगला 83 प्रश्न है। क्या बोला? 1600 के 250% का 0.06% वहां पर के बराबर होगा। तो बस यहाँ सीधे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पर तो आप सीधे सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा है यहाँ पर, तो है या नहीं? अरे होना चाहिए भाई, यहाँ पर सब सीधे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए यार। इसको हटा देंगे तो यहाँ पर डबल 0 आ जाए। सीधे होना चाहिए। 2 0 से 2 0 यहाँ पे खत्म हो रहे। यहाँ पर 1 0 यहाँ पर आप भी खत्म कर देंगे। ठीक है ना? 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 गुना नहीं 4 चौको 16। यहाँ पर थोड़ा सटीकता का प्रमाण देंगे। 4 चौको 16। ठीक है ना भाई? ओके सर। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है ना? 6 दूना 12, 12/5। 2 से गुणा ऊपर करेंगे, 2 से गुणा नीचे करेंगे। 2.4 आंसर होना चाहिए। दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी 2.4 हमारा सही आंसर होगा। ओके सर? ओके ना? सीधे आंसर बनना चाहिए। 5000 का 120% का 0.08% के बराबर होगा। किसके बराबर? इसे भी हमें कुछ सटीकता का प्रमाण देते हुए सॉल्व करना चाहिए था। कैसे भाई? ऐसे शायद सॉल्व करना चाहिए था। क्या ऐसे ही किया जाना चाहिए था? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1। ओके सर? ओके। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 12 चौको 48, 12 चौको 48। क्या ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है? क्या ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल जी हाँ, ऐसे ही सॉल्व किया जाना चाहिए। ऐसे ही सॉल्व किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 85 क्या बोल रहा है? इसको देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 520 है। अच्छी बात है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए। ओके सर। और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। ठीक है दादा। तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं तो छोटी संख्या याद करें। ओके सर। कुछ नहीं है। संख्याओं का योग कितना है? 520 है। ओके सर जी। यहाँ पर बोला गया है बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए। बड़ी अर्थात बी 4%। हम मानते हैं
हम मानते हैं क्या, हम मानते हैं कि माना 100% संख्या है। अगर 100% या 100 संख्या है, ओके, एक सेकंड के लिए मान लेते क्या है, संख्या है 100, ठीक है ना भाई। 100 का 4% कितना होता है, 4 होता है, और 100 में से 4 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम मान लेते बड़ी संख्या 96 ऐसी हो गई है, मतलब यहाँ घटा दी है। अब यहाँ पर बोला गया है कि छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। माना संख्या 100 है, 100 का 12% कितना होता है, 12, 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगी संख्या 112, मतलब छोटी संख्या 112 हो गई, ठीक है ना भाई, सीधे सीधे 112 हो गई। अब यहाँ पर लिखा बड़ा, यहाँ पर लिखा छोटा, 112/96, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब 14 चौको 96, 14 छक 96, 14 सत्ते 112, 14 सत्ते 112, मतलब बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 6 है। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 6 है। बोला तो ये गया है कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है भाई, 6 दूनी 12 1 13, लेकिन यहाँ पे तो बताया जा रहा है कितना है भाई, 520। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि है योग कितना, 520। पूछा गया है छोटी संख्या क्या है, तो बस छोटी संख्या यहाँ 6 है, बस 13 से भाग लगे, 13 चौको 40 और इंटू 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौको 24, 240। अर्थात जो छोटी संख्या है हमारी, जो छोटी संख्या, अर्थात छोटी संख्या कितनी है, 240। कहाँ है भाई, यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए और वही सही है। तो यहाँ पर टोटली हमारे 5 प्रश्न सॉल्व किए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में थोड़ी सी विशिष्टता का प्रमाण दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि पिछली क्लासों में ये सब देखा गया था, आप कहीं भ्रमित ना हो गए हों, इसलिए दोबारा से इन प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है कि आप और कितनी तेजी यहाँ पर दिखा सकते हैं, कितनी रफ्तार दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रस्तुति जानने के लिए इनको प्रस्तुत किया गया है। बाकी एक कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि एग्जाम में सारे प्रश्न आ चुके हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर बताया गया। सबसे सटीक और सहज तरीका है, इन तरीकों का ही हमें यूज करके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को सॉल्व करना है, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे और हमें दिक्कत पैदा ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे वाली क्लास में देखते हैं कि और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हमें उनके साथ किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति देना है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।